देखो एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी, बरसात नहीं हो रही थी महाराज। उस गांव में एक संत जी पधारे। संत जी से उन गांव के ग्रामवासियों ने पूछा कि महाराज ये बताएं कि हमारे गांव में कई वर्षों से बरसात नहीं हो रही, क्या करें। संत जी कहने लगे ऐसा करो महाराज कि फला जो गांव, आपके गांव का जो फला मंदिर है ना देवी जी का, वहां पर जाकर भंडारा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा भंडारा अगर करोगे आप तो निश्चित ही आपके ग्राम में बरसात होगी। महाराज संत की बात गांव वालों ने मान ली, लेकिन उस गांव का एक जो बालक था, वो बालक अपने साथ छतरी लेके जा रहा। एक दादाजी ने पूछ लिया, अरे बेटा अभी तो धूप निकली है और तू भंडारे में जो छतरी को वैसे ही बाहर टांग के काय को जा रहा हूं अपने साथ। वो बालक कहने लगा कि दादाजी ऐसा है, उन संत ने कहा है कि हम देवी जी के मंदिर में अगर भंडारा करेंगे तो हमारे गांव में बरसात होगी, वर्षा होगी। और कहा जब भंडारा पूरा हो जाएगा जब तो हम आएंगे घर। तो कहा महाराज उधर से भीगते हुए थोड़ी आएंगे हम घर। अब वो बुजुर्ग थे, वो हंसने लगे, लेकिन बालक के मन में तो ये विश्वास घर कर गया था कि संत ने कहा है कि अगर हम देवी जी के मंदिर में भंडारा करेंगे तो बरसात बिल्कुल होगी। और परिणाम ये हुआ भैया कि उन ग्रामवासियों ने भगवती मां जगदम्बा के मंदिर में भंडारा किया और मूसलाधार बरसात हुई। और ये आकाशवाणी दी कि देखो मंदिर में कि मैं तो ना तुम्हारे भंडारे से प्रसन्न होकर ये बरसात नहीं हो रही। ये तो इस बालक के मन में जो विश्वास था कि संत ने, सदगुरु ने, ब्राह्मण ने जो कहा है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो ये कार्य सिद्ध होगा और बरसात होगी। तो कहा मैं तो इस बालक के मन में जो विश्वास है उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए आपके गांव के ऊपर बरसात कर रही हूं। कहने का मतलब भैया कि जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जीवन में देखो सुख दुख आते जाते रहते, आते जाते रहते हैं कि नहीं। और संत कहते हैं भैया धन का होना सुख की गारंटी नहीं है। आप सोचो कि हमारी जेब गर्म रहे और हम सुखी रहेंगे, तो ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। जिनके पास धन रहता वो जरा वीआईपी दुखी रहते, लग्जरी टाइप के। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो धन से आप 3 काम कर सकते हो बस, करोड़ों हो, अरबों हो और खरबों हो। पहला, भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो खूब उसका उपभोग करो। नहीं, अच्छी सुंदर मकान में रहो, सुंदर सुंदर भोजन करो, एक हो गया। दूसरा, अगर धन आपके पास है तो खूब उसका दान करो। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। संत कहते हैं भैया दान से कभी धन घटता नहीं है। दूसरा, आप धन का दान कर सकते हैं, आपके पास है तो।
और नहीं तो तीसरा नाश तो हो नहीं है, कोई तीसरा खाएगा, कमा कमा के आप रख जाओगे और ऐसा कोई दूसरा करेगा उस पे। तन की और धन की तीन ही गति बताई। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने पहले दिन दूसरे दिन कथा सुनी थी कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन भैया इस शरीर में इतना सामर्थ्य है कि हम भगवान नारायण को भी प्रकट कर सकते हैं। नर से ही तो नारायण बनते हैं कि नहीं? तो जीवन में विश्वास जरूर रखो, और जब जीवन में विश्वास रहेगा, विश्वास की डोर आपकी जितनी मजबूत रहेगी, उतने ही भगवान के मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। महाराज भगवान कृष्ण कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे समीप आओ आप। और जैसे ही समीप आए महाराज कि भगवान कृष्ण कहने लगे कि जरा गिरिराज भगवान से प्रार्थना तो करो कि हमारी रक्षा करो। और सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे बोलो गिरिराज धरण की जय हो। और परिणाम हुआ कि हमारे छोटे से कन्हैया ने गिरिराज को अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन 7 दिनों तक घनघोर वर्षा इंद्र ने की ब्रज के ऊपर। वो ग्वाल कहने लगे देखो कन्हैया 7 दिन होने वाले हैं और कहा तुम इतने से छोटे, ऐसो करो लाला कि तुमने इतनो बड़ो गिरिराज अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर नख पे धारण करो है, तो ऐसो करो लाला तुम थोड़ी सो विश्राम कर लो और जा गिरिराज में हम अपने मोटे मोटे बांस बल्ली लगा लें। ब्रजवासियों ने सोचा कि देखो जब कन्हैया अपने नख के ऊपर गिरिराज को धारण कर सकते हैं तो हमारे बांस बल्ली तो इतने मोटे मोटे हैं। और ऐसा कहा कन्हैया कहने लगे अच्छा तुम्हारे बांस बल्ले गिरिराज को धारण कर लेंगे। एक ग्वाल कहने लगो लाला तेरे नाखून से तो मोटे हैं, बड़े हैं। तो कहा ठीक है भैया लगाओ। और भगवान कृष्ण कन्हैया ने जैसे ही थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे किया कि वो बांस बल्ली जितने लगे थे चटाचट करके सब टूट गए। ग्वाल कहने लगे अरे लाला लाला संभाल संभाल। एक ग्वाल कहने लगो लाला जा तो बता तुम्हें इतनो बला कहां से गो, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई कि इतनों सो होके तू अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर तूने जो गिरिराज को धारण कर लो। कन्हैया कहने लगे देखो भैया मैं तुम्हारा जो माखन चुरा के खाते थे ना, भाई को तो जो बल है। आप लोगों ने खाया माखन? बटर खाया होगा बटर। मक्खन तो मिल ही नहीं सकता तुमको। बोलो जय श्री कृष्ण। मक्खन तो गांव में होता था, बिल्कुल तुरंत निकलता था ताजा ताजा। पहले गांव में बहुत गौ माता रखते थे लोग और घर का ही दूध और घी और मठा छाछ सब खाते थे। तो महाराज कहने लगे मैंने तुम्हारा जो मक्खन चुरा के खाओ ना भैया, बा मक्खन की ताकत है मुंह में। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जी की कृपा से मैंने मक्खन लियो, मैंने गिरवर लियो उठाए। कहने लगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जो शक्ति है वो तो राधा रानी की कृपा है। बगैर राधे के श्याम
ज्यादा काम के नहीं होते। बोलो जय श्री कृष्ण।